my God, it's time to leave. It's time to say goodbye to Portugal for a few days, of course. So I have very mixed feelings. I'm excited, I'm sad, I'm concerned, I'm happy also at the same time because I cannot believe that we are traveling. 2 साल हो चुके हैं उसके बाद अब हम सफ़र कर रहे हैं. लास्ट टाइम हम आए थे, हम पाकिस्तान से आए थे और वो थी फ़्लाइट फ्रॉम लाहौर टू लिस्बन टू पोर्चुगल. और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ दोबारा से लिस्बन एयरपोर्ट पे. और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी. एनीवेज, आई डोंट वांट टू कीप इट सीक्रेट. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेनमार्क, कोपेनहेगन. वहाँ पे हम लोग की कॉन्फ्रेंस है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. दिस इज माई फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस इन PhD एंड या आई एम हैप्पी टू बी देयर, टू बी द पार्ट ऑफ इट. और ये काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और ऑफ कोर्स जब डेनमार्क में हो रही है तो साथ ही साथ सिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा. सो एट दिस टाइम इट्स 5 o'clock in the morning and we are heading towards the airport. So this is the Lisbon airport, जो कि लास्ट टाइम मैंने देखा था जब मैं पाकिस्तान से आई थी और अब मैं 2 साल के. तो गाइज आई एम वेरी कंसर्न, आई एम आल्सो स्केयर्ड. यू नो, काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल भी नहीं किया. तो दैट्स वाई वी आर अर्ली. हम लोगों की फ़्लाइट 7 बजे है एंड इट्स 5 o'clock. हम लोगों ने सोचा कि हम जल्दी जाते हैं क्योंकि अब कोविड की वजह से काफ़ी न्यू रूल्स भी आ चुके हैं. सो इट्स बेटर टू बी अर्ली देन टू बी इन रश. हमारे पास 2 बैग्स थे. एक बैग, बड़े बैग को हम लोगों ने चेक इन के अंदर दे दिया. यहाँ से आप अपने बैग की इन्फॉर्मेशन लेके एक आपको टोकन मिलता है, वो अपने बैग पे पेस्ट कर सकते हैं. और काफ़ी क्विक फास्ट जो है इन्होंने सर्विस कर दी. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इतना फास्ट चेक इन हुआ वो बैग का. अदरवाइज जब हम पाकिस्तान से आते हैं सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट इट बट हमें काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है. और हमारी फ़्लाइट अभी जो है दिस इज़ टू कोपेनहेगन फ्रॉम लिस्बन, जो कि 7:05 पर है. सो अभी मैं उसका देख रही थी कि बोर्डिंग अभी खुली है या फिर कोई किस गेट के थ्रू हम लोगों ने एंटर करना है. So finally, luggage check-in कराने के बाद now I am just standing here and we are just waiting for our friends to come because हमारी लैब में से और भी काफ़ी colleagues friends जा रहे हैं for this conference. So you know it's a group, so it's better to be in group. आप enjoy करते हो rather than just going alone. और जब वो लोग आ गए, उनका check-in हो गया. So now we are heading towards the security. सिक्योरिटी में बेसिकली यहाँ पर आपको स्कैन करेंगे और साथ ही साथ आपके पास जो हैंड कैरी है, छोटा बैग है जिसके अंदर लैपटॉप होता है या फिर आपकी छोटी मोटी और एक्सेसरीज होती हैं, वो उसको भी स्कैन करते हैं. सो यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन कि अपने बैग के अंदर कोई शार्प चीज़ें मत रखें. आई मीन सीज़र या नाइफ, इस तरह की चीज़ें मत रखें. बैटरीज मत रखें और साथ ही साथ लिक्विड कम से कम रखें. आई मीन फॉर एग्जांपल बीइंग अ गर्ल, अगर मैंने कोई फेस वॉश रखना है या कोई मॉइस्चराइज़र रखना है सो मुझे उसकी सर्टन क्वांटिटी रखनी पड़ेगी. स्मॉल प्रोडक्ट्स, इवन परफ्यूम्स. सो मैं पानी भी नहीं लेकर जा सकती हूँ. सो आई थिंक इट्स 10 ml और समथिंग. आई डोंट रिमेंबर द क्वान्टिटी बाय माई हार्ट बट इट्स बेटर कि आप पहले उसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लें ताकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम टाइम लगे इन तमाम प्रोसीजर के अंदर. सो आफ्टर सिक्योरिटी नाउ वी आर जस्ट रूमिंग अराउंड, हैविंग अ स्मॉल ब्रेकफास्ट, चिलिंग और थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो भाई 4 घंटे की है. आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू स्लीप क्योंकि मैं सफ़र के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम तो सो के ही गुजारती हूँ. और हम जिस एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे दैट इज़ एयर पोर्चुगल और ये यूरोप की एक एयरलाइन है और हम 4 घंटे में पहुंचेंगे कोपेनहेगन. सो यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊँ कि अगर आप यूरोपियन फ़्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे खाने को आपको कुछ भी नहीं देते हैं. आई मीन आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपकी एयर टिकट के अंदर कुछ इंक्लूडेड नहीं होता. एंड हेयर इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ दिस प्लेन. ये जो विद इन यूरोप जो ट्रैवल कर रहे होते हैं प्लेन, ये काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं. आई मीन जो टर्किश एयरवेज़ होती हैं या कतर एयरवेज़ या फिर एमिरेट्स, वो काफ़ी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं और वो फ़्लाइट्स भी काफ़ी लंबी होती हैं. सिर्फ 4 घंटे की फ़्लाइट है. एंड हियर आई एम शोइंग यू द एरियल व्यू, द टॉप व्यू ऑफ लिस्बन. और साथ ही साथ मैं अब मेन्यू देख रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद प्लेन के अंदर मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी और मैं देख रही हूँ कि किसकी क्या प्राइस है. और ब्रेकफास्ट मेन्यू उन्होंने दिया हुआ जिसमें जूस है, कॉफ़ी है और साथ ही साथ एक चॉकलेट मफ़िन्स हैं. तो आई एम जस्ट डिसाइडिंग कि मैं क्या बाय करती हूँ. सो आई विल गो विद दिस वन और आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एज माई ब्रेकफास्ट. सो लेट्स सी कि कैसा होता है. और बाहर से व्यू देखें, वी आर नाउ इन क्लाउड्स और मैंने ये ऑर्डर किया है ऑरेंज जूस और साथ ये चॉकलेट मफ़िन्स हैं.
Just look at the view outside from the window and you know we are in the clouds. हमारा जहाज़ इतनी ऊंचाई पर आ चुका है कि we are not able to see नीचे की buildings, नीचे की ground is just clouds everywhere. And with this perfect view, I'm having this mini yummiest breakfast. और यहाँ पर I would like to share something very important. और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सफ़र के दौरान दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सफ़र के दौरान मांगी जाने वाली जो दुआएं होती हैं उनकी कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो आई एम आल्सो प्रेइंग एट दिस मोमेंट कि हमारा जो सफ़र है वो बखैर आफियत हो जाए, क्योंकि अभी तो ये जस्ट बिगनिंग है. आगे फिर हम लोगों ने कोपेनहेगन पहुंचना है, फिर वहाँ पे हम लोगों के एक हफ़्ता वहाँ पे रहेंगे ऑलमोस्ट, वो अच्छे से गुजर जाए और कोविड से हम सब खैरियत से वापस आ जाएं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन की भी एक वेव के बारे में हम सुन रहे थे. एनीवेज़ अभी 45 मिनट्स रह चुके हैं कोपेनहेगन आने में. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ. दिस इज़ अ स्मॉल वॉशरूम इन एयरप्लेन. और यहाँ पे जब मैं वापस आई वॉशरूम से फ़्रेश होने के बाद, सो मैंने देखा कि प्लेन के लास्ट पे ये कुछ 4-5 सीट्स थी जो कि बिल्कुल खाली थी. सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे पूरी सीट्स के ऊपर आराम से लेट के थोड़ा सा नैप ले लूँ. एज़ यू कैन सी पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, दे आर आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग. सो नैप लेने के बाद 45 मिनट्स, नाउ वी आर हियर इन कोपेनहेगन फाइनली. सो वेलकम टू कोपेनहेगन. और यहाँ पे पहुँचने के बाद आई आल्सो सॉ द वेदर. पहले भी मैंने देखा था और यहाँ के वेदर इज़ विंडी, इट्स रेनी, इट्स वेरी क्लाउडी, सो एंड इज़ आल्सो वेरी कोल्ड. सो आई एम जस्ट होपिंग कि हमारा टाइम यहाँ पे अच्छा गुजर जाए. सो फाइनली एयरपोर्ट से हम लोगों ने अपने बैग्स लिए जो हमने चेक इन किए हुए थे. फिर हम लोगों ने ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन ली और ऑलमोस्ट 3 स्टॉप्स के बाद अब हम जिस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं इसको कहते हैं सेंट्रल स्टेशन. इट्स आल्सो काइंड ऑफ वेरी कमर्शियल प्लेस. यहाँ पे आपको अम्यूज़मेंट पार्क, सुपर मार्केट्स, खाने पीने के स्टॉल्स ईजीली मिल जाएंगे. एंड इट्स सॉर्ट अ वेरी नाइस प्लेस एक्चुअली. एंड यू कैन सी द weather is windy, weather is cold and also very rainy. So I don't like this boring weather. Almost जब मैं नीदरलैंड में थी 2019 में, तो उसके बाद अब मैंने ऐसा वेदर दोबारा से फेस किया है और मैंने वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से गुजारा किया था. सो अब आप देख रहे हैं सुबह के ये जो है ये दोपहर के 2 बजे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 या 2 बजा हुआ था. और आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि जैसे शाम हो चुकी है. यहाँ पे दिन बहुत छोटे हैं और अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स और होटल. हम लोगों ने जिस होटल के अंदर स्टे किया है वो है ये केबिन होटल, और ये बिल्कुल हमारी कॉन्फ्रेंस के टिवोली होटल के बिल्कुल सामने था. तो दिस इज़ माई ओवरऑल जर्नी फ्रॉम पोर्चुगल टू डेनमार्क. कीप वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द व्लॉग्स अगर आप कोपेनहेगन का मेरा सफ़र देखना चाहते हैं तो.